नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी का मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हालिया तिमाही और पूरे साल के नतीजों का गहरा विश्लेषण करेंगे। सन फार्मा एक ग्लोबल स्पेशलिटी जेनरिक्स कंपनी है। इसका मतलब है कि यह स्पेशलिटी जेनरिक्स और कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। यह भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और अमेरिका के साथ साथ ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में भी इसकी मजबूत पकड़ है। कंपनी का बिजनेस मॉडल वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी यह दवा बनाने के लिए जरूरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें हम एपीआई भी कहते हैं, खुद बनाती है। ये दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। चलिए अब सीधे नतीजों पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 की चौथी तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री, जिसे ग्रॉस सेल्स कहते हैं, पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 8.5% बढ़ी है। चौथी तिमाही में एडजस्टेड नेट प्रॉफिट यानी कुछ खास खर्चों को छोड़कर शुद्ध मुनाफा 4.8% बढ़ा है। हालांकि रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले कम रहा है। अब पूरे वित्तीय वर्ष 24-25 के नतीजों पर नजर डालते हैं। पूरे साल की ग्रॉस सेल्स पिछले साल के मुकाबले 9.0% बढ़ी है। पूरे साल का EBITDA 17.3% बढ़ा है, जो कंपनी के ऑपरेशंस की कुशलता को दर्शाता है। और पूरे साल का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 19.0% बढ़ा है। यह एक निवेशक के तौर पर आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है। चौथी तिमाही में भी भारत में फॉर्मुलेशन सेल्स 13.6% बढ़ी है। यह तिमाही की कुल कंसोलिडेटेड सेल्स का 32.9% है। कंपनी भारत के फार्मा मार्केट में नंबर 1 रैंक पर है और इसकी मार्केट शेयर भी बढ़कर 8.3% हो गई है। यह दिखाता है कि कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अमेरिका में फॉर्मुलेशन सेल्स पूरे साल में 3.6% बढ़ी है। हालांकि चौथी तिमाही में अमेरिका की फॉर्मुलेशन सेल्स पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 2.5% कम रही हैं। यह तिमाही की कुल सेल्स का 31.4% है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन बन रहा है। पूरे साल ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स 17.1% बढ़ी हैं। चौथी तिमाही में भी ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स 8.6% बढ़ी हैं और यह तिमाही की कुल सेल्स का 19.9% है। मैनेजमेंट ने भी इस सेगमेंट को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इमर्जिंग मार्केट्स यानी उभरते बाजारों में फॉर्मुलेशन सेल्स पूरे साल में 7.0% बढ़ी हैं। चौथी तिमाही में इमर्जिंग मार्केट्स की सेल्स 6.3% बढ़ी हैं और यह तिमाही की कुल सेल्स का 17.6% है। बाकी दुनिया यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स में फॉर्मुलेशन सेल्स पूरे साल में 4.5% बढ़ी हैं। निवेशकों के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है कंपनी का R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च। पूरे साल कंपनी ने 32,484.4 मिलियन रुपए R&D पर खर्च किए हैं, जो सेल्स का 6.2% है। चौथी तिमाही में R&D खर्च 8,165.5 मिलियन रुपए रहा, जो तिमाही सेल्स का 6.4% है। यह दिखाता है कि कंपनी भविष्य के लिए नए प्रोडक्ट्स पर लगातार निवेश कर रही है। कंपनी की स्पेशलिटी R&D पाइपलाइन में 8 नए प्रोडक्ट्स क्लिनिकल स्टेज में हैं। पाइपलाइन का मतलब है वो दवाएं जिन पर अभी रिसर्च चल रही है और जो भविष्य में लॉन्च हो सकती हैं। अमेरिका में कंपनी के पास 542 अप्रूव्ड एंडर्स हैं और 117 एंडर्स अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। एंडा का मतलब है एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो जेनरिक दवाओं के अप्रूवल के लिए होता है।
कंपनी की ग्लोबल स्पेशलिटी पाइपलाइन में कुछ महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं, जैसे लेक्सेल्वी और अनलॉक्साइड। लेक्सेल्वी अमेरिका में अप्रूव हो चुकी है और लॉन्च के लिए तैयार है। अनलॉक्साइड का अप्रूवल भी हो चुका है। मैनेजमेंट के अनुसार ये प्रोडक्ट्स मरीजों की देखभाल में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं और स्पेशलिटी बिजनेस को और मजबूत करेंगे। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 5.50 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड प्रस्तावित किया है। यह पहले दिए गए 10.50 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड के अतिरिक्त है। इस तरह पूरे साल के लिए कुल डिविडेंड 16.00 रुपए प्रति शेयर हो गया है, जो पिछले साल के 13.50 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा है। डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। कुल मिलाकर नतीजों से पता चलता है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 24-25 में अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर भारत और ग्लोबल स्पेशलिटी सेगमेंट्स में। भविष्य की ग्रोथ काफी हद तक स्पेशलिटी पाइपलाइन और नए प्रोडक्ट लॉन्च पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, यह था सन फार्मा के वित्तीय वर्ष 24-25 के नतीजों का हमारा विश्लेषण। उम्मीद है यह जानकारी आपको अपने निवेश के फैसले लेने में मददगार होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी के नतीजों का विश्लेषण चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।